हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जितने भी लोग यूपी एपीओ का मेंस एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वो डिक्लेयर हो चुकी है। कमीशन के द्वारा आज घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब आप तैयारी करने में, क्योंकि जब डेट रहती है सामने तो तैयारी करने में कहीं ना कहीं से मज़ा आता है। बिना तिथि के तैयारी में प्रेशर नहीं बन पाता, ये सब लोग जानते हैं जितने भी लोग कॉम्पिटिटर हैं। तो इसलिए जब सामने अगर तिथि हो किसी भी एग्ज़ाम की तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करने में कहीं ना कहीं जब आदमी प्रेशर में तैयारी करता है तो अच्छी तैयारी होती है, क्योंकि ऐसे पता नहीं रहता कि कब एग्ज़ाम होगा, इसलिए आदमी पूरे मन से जो होता है तैयारी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कि मेंस की तिथि क्या है, इसके साथ ही कि मेंस की तैयारी यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कैसे करें, साथ ही कैसे करें मुख्य परीक्षा की बेहतरीन तैयारी, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ ज़रूर बताऊंगा इसमें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, बेल आइकन को दबा लें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कब है मुख्य परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज ही घोषित हुई है, 3 तारीख देखिए, आज 3 अक्टूबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 अक्टूबर है। अब यहाँ पर देखिए, सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा दिनांक 4/12 और 5/12 को, यानी 2 तिथियों पर होगी, यानी कि 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को ये जो है कहाँ पर होगी, प्रयागराज और लखनऊ, 2 जनपदों में 2 सेंटर बनाए जाएंगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि लखनऊ में भी इसका जो अपना आयोग का जो अपनी बिल्डिंग है वहाँ पर काफ़ी क्षमता है एग्ज़ाम दिलाने की, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी इसकी अपनी बिल्डिंग है। तो ज़्यादातर मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी उन्हीं दोनों बिल्डिंगों में आ जाते हैं क्योंकि संख्या कम होती है, इसलिए यहाँ पर 2 सेंटरों पर इसका एग्ज़ाम कराने का निर्णय कमीशन ने लिया है। और ये मुख्य परीक्षा 4 और 5 दिसंबर को है। तो फिलहाल दोस्तों, अभी देख सकते हैं कि आपके पास टाइम है 4 और 5 दिसंबर को, तो इसकी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अभी अब अक्टूबर है आपके पास पूरा, फिर नवंबर, उसका पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, आपके पास 2 महीने एग्जैक्ट हैं, 2 महीने से ज़्यादा नहीं है, ठीक। नवंबर और इधर आपका अक्टूबर और नवंबर, उसके दिसंबर में आपको तुरंत एग्जाम इसका देना है। और इसकी तिथि टाइम भी दिया है, तो टाइम तो आप एडमिट कार्ड आएगा, देख सकते हैं 9 से 12 ही रहता है, 12:30 है इसका, 9:30 से 12:30, ठीक। और फिर द्वितीय जो है आपका 2 बजे से 5 बजे, 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। और इसमें 4 पेपर होते हैं, सब लोग जान ही रहे हैं जितने लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी दोस्तों आइए आगे बात करते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या मतलब कैसे तैयारी करें, सामान्य ज्ञान की कैसे करें, सामान्य हिंदी की कैसे करें, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर की कैसे करें, और उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस की कैसे करें, ठीक। अब इसमें जो है दोस्तों, आपका क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का जो है आपको तैयारी कैसे करें, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, सबकी तैयारी कैसे करनी है। तो आइए देखते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका है सब। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका, देखिए हिंदी हो गया, आपका सामान्य ज्ञान हो गया आपका, फिर आईपीसी, और ठीक है आपका जो है आपका आईपीसी हो गया, और पुलिस एक्ट हो गया, और रेगुलेशन, और इसी के साथ आपका जो है सीआरपीसी भी इसी में होता है। आपका एविडेंस एक्ट जो है ये अलग होता है। तो ये आपका 3 पेपर हो गया, आपका सामान्य ज्ञान ये अलग एक हो गया ये, और ये जो है पूरा आपका ये एक हो गया, ये प्रोसीजर और इतना पूरा आपका एक हो गया, और एविडेंस जो है ये आपका एक अलग हो गया। तो आपका 4 पेपर होना है, ठीक। आपका 4 पेपर होना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपका किस दिन, पहले दिन जो है दोस्तों, आपका पहले दिन जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी जो है वो आपका पहले दिन है। दूसरे दिन आपका प्रोसीजर और आपका एविडेंस एक्ट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि प्रोसीजर, और जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रोसीजर इतना है आपका, प्रोसीजर में ही आपके आईपीसी और ये जो पुलिस एक्ट है इतना रहेगा, एविडेंस आपका एक अलग पेपर होगा, और ये सामान्य ज्ञान जो है ये आपका एक अलग पेपर, और हिंदी एक अलग पेपर, 4 पेपर होनी है। तो अब सामान्य हिंदी में दोस्तों, जब सभी पेपर जो आपके 100 नंबर के हैं, सभी पेपर जो है 100 नंबर के हैं। अब 100 नंबर में देखिए, आप पहले ये देखिए कि आप कहाँ ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आप हिंदी में बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी सबको आसान लगती है। इंग्लिश मीडियम के जो लड़के उनकी थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो उनको हिंदी पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी मीडियम के लोगों को हिंदी आसान लगती है और इसमें नंबर उठाया भी जा सकता है। इसमें आप आराम से 60+ नंबर ला सकते हैं, जो एक अच्छा बेहतरीन नंबर माना जाता है मेंस के लिए। और रही सामान्य ज्ञान की बात, तो इसको आप अभी बाद में रखिए, फिर आप शुरू करिए एविडेंस को। ये भी 100 नंबर का है, तो एविडेंस में भी आप नंबर उठा सकते हैं। इसमें भी आप 60-65+ आराम से ला सकते हैं, 60+ इसमें भी ला सकते हैं आराम से, और इसमें आराम से 65 तक, आप 70 तक भी पाते हैं लोग, तो इसमें 70 तक आप ला सकते हैं। एविडेंस एक्ट में 70 तक ला सकते हैं, अच्छे से ला सकते हैं। फिर आप प्रोसीजर पे आ जाइए। फिर आपका प्रोसीजर में जो है आपका आईपीसी और पुलिस एक्ट और जो है सीआरपीसी, तो ये चीज़ें एक साथ रखी गई हैं, ठीक। अब आईपीसी में जो है आपका, आप आईपीसी अच्छे से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा तैयारी में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसके लगभग मेंस के फिक्स क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से आना है। सामान्य जो आपका पाद है वहाँ से आ जाता है, और उसके बाद आपका जैसे हो गया कि अगर आप देखेंगे तो 107, 120 से भी जो है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपको दुष्प्रेरण से। और आप फिर उसके आगे बढ़ेंगे, फिर सीधे आप चलिए 299 से, यानी कि कल्पल होमिसाइड जो है, और 300 यानी कि मर्डर, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद फिर आपका उधर पीछे का जो पोर्शन है वहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि 319 भी आपका है, जो आपके यानी कि जो उपाधि और घोर उपाधि के बारे में जो प्रावधान करता है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आगे फिर बढ़ेंगे आपका, तो फिर उधर आप यानी कि इस तरीके से जो आपकी चोरी हो गया, डकैती हो गया, आपका रजिस्ट्री हो गया, यानी कि इन सब चीज़ों से आपके प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो आईपीसी में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आईपीसी में लोग क्वेश्चन फिक्स होते हैं। बात आती है प्रोसीजर की, यानी कि इसकी जो
होगी। यानी कि अगर कहें पुलिस एक्ट और रेगुलेशन की, तो पुलिस एक्ट पे आपको कमांड जल्दी कर लेंगे। पुलिस एक्ट पे प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी होता है, इसमें आप चैप्टर वाइज कुछ आप पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख करके, बिना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे बिल्कुल मत तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से रेगुलेशन से प्रश्न पूछे गए हैं। एक्ट के तो प्रश्न आप आराम से कर लेंगे, छोटा सिलेबस है, थोड़े से सेक्शन है, इसको कर लेंगे। लेकिन रेगुलेशन पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, तो आप रेगुलेशन पे अच्छी सी तैयारी करें। और फिर आपका सीआरपीसी में भी आप आसानी से कर लेंगे, इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। सीआरपीसी में भी आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको रेगुलेशन में आती है। रेगुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है एक्स्ट्रा। फिर आइए हम सामान्य ज्ञान पे आते हैं। तो सामान्य ज्ञान का जो है आपका देखिए करंट का कुछ क्वेश्चन कुछ पोर्शन है, तो करंट इसी समय से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाकर के आपका कंफ्यूज होने लगता है। अब इसमें जो है हमेशा पैटर्न चेंज करता रहता है। कभी मान लीजिए कुछ शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं, उनके फुल फॉर्म बताने रहते हैं। मान लीजिए उनको अगर पूछता है तो आप कम से उस एरिया को आप देख लीजिए। फिर प्लस जैसे सैन्य अभियान है, वहाँ से भी पूछता है, कुछ लेखक का नाम पूछता है। इस तरीके से आप करंट की जो भी जितनी चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा फोकस करें। ट्रेडिशनल जीएस आप पढ़ते रहें। ट्रेडिशनल जीएस तो जानते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, जैसे पूछा है। करंट का थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करता रहता है हमेशा, लगभग उसका पैटर्न बदलता रहता है। तो दोस्तों ये रहा ऑल ओवर। आपको सभी पेपर आपके 100 नंबर के हैं, कोई भी इसमें ज़्यादा नहीं है, सब 100 नंबर के हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि सब पे ज़्यादा मेहनत करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे हिंदी आपको ज़्यादा नंबर दिला सकता है, इस पर तो अच्छे से मेहनत कर लीजिए। आसान भले है, इस पर आप कमजोरी से बिल्कुल मत तैयार करिए, क्योंकि हिंदी में जो पेपर आसान होता है वो उसमें आप कोशिश करिए कि इसमें 60 तो आराम से आप आ जाएंगे। कोशिश करिए कि 70 लाने के लिए। इसमें अगर आप 70 ले आते हैं तो आपका प्रेशर जो है आपका और सब्जेक्टों से कम हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर आप मान के चलिए अगर 50 प्लस भी पा जाते हैं, 50 या 55 दोनों अगर पा जाते हैं इसमें, मान लीजिए सामान्य ज्ञान में अगर 50 नंबर पा जाते हैं या 55 पा जाते हैं, और इसमें जो है आपका प्रोसीजर में भी अगर आप 60 पा जाते हैं, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि एक एवरेज आप रखिए कि 60 के कम से कम आसपास आपका सबका रहे। तो उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी लगभग मानिए कि सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जब अच्छे से आप करेंगे तो किसी किसी में आपका हो सकता है 70 भी हो जाए, 75 भी हो जाए, क्योंकि अब तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। आप बस मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी और आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और कोशिश करिए अपने समय को डिवाइड कर लीजिए कि आप कुछ टाइम अपने हिंदी पढ़िए, सामान्य ज्ञान पढ़िए, फिर प्रोसीजर पढ़िए अपना, और जो एविडेंस है इसको पढ़िए, और आईपीसी और सीआरपीसी और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन, इन सब पे आप फोकस कर लें। समय को डिवाइड कर लें अपना, और अपनी तैयारी पूरा शुरू कर दें। कुछ अपना लिखने का भी प्रैक्टिस करें, लिखने से भी आपको अच्छे से तैयारी होगी। टेस्ट सीरीज़ अगर आपको ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प होता है टेस्ट सीरीज़ से। क्योंकि मेंस में होता क्या है, सब लोग पढ़ के जाते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में ही बैठते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, आप कई बार अगर लिख चुके रहेंगे किसी भी आंसर को, तो आंसर स्किल आपको आना चाहिए, तो वो ज़्यादा ही हेल्पफुल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये रहा वीडियो, आपको जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप जान ही रहे हैं परीक्षा की तिथि 4 और 5 दिसंबर डिक्लेयर की गई है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। फिर नमस्कार, धन्यवाद।